कि आपको लोकल भाषा बुलाने में के शर्म ना। मैं जहाँ जो प्रोफेशन मेरा है, जहाँ मैं काम करता हूँ, जिन लोगों के साथ मैं रहता हूँ, उन लोगों को ये पता होगा कि मैं अपनी लोकल भाषा कितनी बोलता हूँ। तो मेरा हिंदी भाषा को बोलने का वीडियो के माध्यम से सिर्फ एक ही मकसद है, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारी संस्कृति को समझ सकें। क्या हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, यह उन्हें पता चल सके। हर हर महादेव दोस्तों, हम जैसे पढ़े लिखे लोगों से हजारों गुना बेटर हैं वो गांव के वो लोग जिन्हें अपने धर्म और अपनी संस्कृति का ज्ञान पूर्णतः था। बेशक उन्हें पढ़े लिखे होने का कोई अभिमान नहीं था, ना वो कभी स्कूल गए, लेकिन उन्हें जो अपने धर्म ग्रंथ हैं, धार्मिक हमारे जो ग्रंथ हैं, उनका ज्ञान और साथ में अपनी भाषा और अपनी संस्कृति के लिए वो बहुत प्रेरित करने वाले लोग थे और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले लोग थे। और आज के इस आधुनिकता में अपनी संस्कृति को कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। दोस्तों, आज की इस सीरीज में भी हम बात करने वाले हैं, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, और आने वाली सीरीज में पूरे प्लेलिस्ट में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड से लुप्त हो रही संस्कृति और इतिहास और यहाँ की परंपराओं के बारे में, जो हजारों वर्षों से चलती आ रही थी, लेकिन कई कारणवश वह लुप्त होने की कगार पर है। जिसका मुख्य कारण मैं आधुनिकता को मानता हूँ, दूसरा कारण पलायन को मानता हूँ, तीसरा कानून जिस टॉपिक पे हमने पिछली वीडियो में बात की थी, वो कानून, उसको मानता हूँ। क्यों, आखिर इन चीजों से हमारी संस्कृति किस तरह से लुप्त होती जा रही है, इसकी जानकारी आज की वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। हमने इस सीरीज में कुछ वीडियो पहले भी बनाई हुई है, उत्तराखंड से लुप्त हो रही कुछ ऐसी संस्कृति, कुछ ऐसी परंपराओं के बारे में आप सभी को बताया है। वह प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों जगहों पर मिल जाएगा। आप वहां से और बेहतर ढंग से कौन कौन सी संस्कृति हमारे उत्तराखंड की लुप्त होने की कगार पर है और कौन कौन की संस्कृति जो है वह लुप्त हो चुकी है, इसके बारे में आप वहां से जान सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप मुझे ब्लॉगर पेज पर फॉलो कर सकते हैं, देवभूमि uk02.blogspot.com से। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ताकि आप वहां से भी उत्तराखंड की जो लुप्त हो रही संस्कृति, वहां पर अलग अलग टॉपिकों पे मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है, वहां से आप जान सकते हैं। दोस्तों, आप क्या मुख्य कारण मानते हैं जो हमारी संस्कृति लुप्त हो रही है, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड की कई ऐसी संस्कृति हैं, कई ऐसी परंपराएं हैं जो लुप्त होने के कगार पे है, और कई ऐसी परंपराएं हैं हजारों वर्षों से चलती आ रही है, जिन्होंने देवभूमि को एक अलग पहचान दिलाई है। वह संस्कृति किस तरह से लुप्त हो गई, जैसे हमारे कुछ संस्कृतियों के बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे शादी समारोह है, हमारी भाषा है और हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो धीरे धीरे लुप्त होने की कगार पर है, और कुछ तो ऐसी है जो लुप्त हो चुकी है। तो दोस्तों, क्या इनका कारण रहा? उत्तराखंड में अनेकों भाषाएं बोली जाती है, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, हिंदी, इंग्लिश भी कहीं कहीं यूज होती है। लेकिन कई भाषाएं यूज होने के बाद भी जो हमारी कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा, मुख्यतः जौनसारी, कुमाऊनी, गढ़वाली, ये भाषाएं है, यह धीरे धीरे लुप्त हो चुकी है। पहले लोग इन भाषाओं का बचपन से अध्ययन, उनको वही भाषाओं का ज्ञान ज्यादा रहता था। अपनी जो लोक भाषाएं हैं, बेशक आपको हिंदी और इंग्लिश, आप दुनिया की हर एक भाषा सीखे, इसमें कोई दोहराए नहीं, लेकिन वह पेड़ तभी फल दे सकता है जब उसकी जड़ें मजबूत हो। तो आप किसी समाज को तब सुधार सकते हैं जब अपनी आप भाषा और संस्कृति के बारे में लोगों को जागरूक करें। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरी एक छोटी सी कोशिश है, ताकि मैं जितने लोगों तक पहुंच पाऊं वह अपनी संस्कृति के बारे में जाने। इस प्लेलिस्ट के माध्यम से मेरा आप सभी से यही अनुरोध रहेगा कि वीडियो को शेयर करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं आप कौन सी भाषा बोलते हैं, किस जगह के रहने वाले हैं, ताकि हम यह देख सकें कितने लोग हमारे प्रदेश में अपनी अपनी भाषाओं को बोलते हैं या उन्हें अपनी भाषा का ज्ञान है। दोस्तों, कई लोगों को आपने ऐसे भी कहते हुए सुना होगा कि अपनी जो लोकल भाषा है, अगर आपको उसका ज्ञान है तो आपको अनपढ़ भी लोग कह देंगे। तो जो लोग वही भाषा बोलते हैं उनको लोग अनपढ़ भी कह देंगे। क्यों? इसका एक कारण बहुत विशेष बताया जाता है, लेकिन उससे बेहतर मैं उन लोगों को मानता हूं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्हें अपने संस्कृति का ज्ञान है, अपने धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान है। आपको और हमको कोई संस्कृत में एक महाभारत या रामायण का श्लोक पढ़ के सुना दे, हम शायद उसका अर्थ नहीं बता पाए, लेकिन वह पुराने जमाने के वही अनपढ़ लोग
उन्हें अपने जो धार्मिक ग्रंथ है उसका पूरा मुखाग्री मुंह से ही याद भी था और साथ में उसका अनुवाद भी याद था, संस्कृत में याद था। उन्हें इतनी भाषाओं का ज्ञान था और हम उन्हें अनपढ़ कहते हैं। तो इस तरह से अपनी सोच को जो है वह समझने की जरूरत है। अपनी धार्मिक, आपको संस्कृत का बहुत ज्यादा ज्ञान ना हो कोई बात नहीं, लेकिन आपको उतना ज्ञान जरूर होना चाहिए कि आप अपने धार्मिक ग्रंथों की जो श्लोक हैं, जो उनमें कही गई बातें हैं, उनको जरूर समझ सकें। ये मेरा इस चैनल के माध्यम से मुख्य उद्देश्य है, ताकि आप अपनी संस्कृति जो है, अपनी मुख्य जो हमारी कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी ये भाषा है, इनका ज्ञान भी आपको, और साथ में हिंदी का ज्ञान तो आपको हो क्योंकि वह हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रीय भाषा है। और मातृभाषा हमारी कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी जिसकी भी जो है वो हो सकती है। तो दोस्तों इस तरह से आप हिंदी भाषा और हमारी कुमाऊनी, गढ़वाली भाषाओं में कई ऐसे शब्द हैं जो अलग अलग हैं, क्योंकि आप हिंदी भाषा का अगर उल्लेख करते हैं, हिंदी भाषा को आप देखते होंगे हर एक लोकल लोगों के क्षेत्र की, उनको अपनी भाषा में वह शब्द मिल जाएगा जो हिंदी में होगा। इसका एक मुख्य कारण है क्योंकि हिंदी भाषा सभी भाषाओं को मिलाकर बनाई गई है। तो अब हम मानते हैं कि हिंदी भाषा, जैसे हिंदी भाषा में जन्ना होता है, तो जन्ने का सिर्फ मतलब होता है कि जल रहा है, आग लगी है, इसका एक मतलब। लेकिन हमारे कुमाऊनी भाषा में इसके कई अनुवाद होंगे और गढ़वाली में भी अलग अलग अनुवाद होंगे और जौनसारी में भी, ऐसा मैं मानता हूं। और ऐसा मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा ताकि आप समझ सकें। जलना अलग अलग प्रकार से होता है, जैसे कोई कपड़ा जल रहा है तो उसे हंतरैन हमारे वहां कहा जाता है, और कहीं पे बाल जल रहा है तो उसे किड़ैन कहा जाता है। तो इस तरह से जलने की भी अलग अलग जो है वह शब्दकोश इतना बड़ा है। मेरा पूरा मिला के तात्पर्य यह है कि कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा का जो शब्दकोश है वह हिंदी भाषा से भी अधिक है। तो इस तरह से अपनी लोकल भाषा का ज्ञान आपको जरूर होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। अगर वीडियो में आपको अपनी लोकल भाषा से जुड़ी हुई कोई जानकारी मिली हो, और साथ में अगर आप अपनी लोकल भाषा को जानते हैं तो वह भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बहुत से लोग ये कह रहे होंगे कि ये हिंदी में खुद बोल रहा है और अपनी लोकल भाषा की बात कर रहा है। तो दोस्तों यश छू कि आपको लोकल भाषा बुलाने में कोई शर्म ना। मैं जहाँ जो प्रोफेशन मेरा है, जहां मैं काम करता हूँ, जिन लोगों के साथ मैं रहता हूँ, उन लोगों को ये पता होगा कि मैं अपनी लोकल भाषा कितनी बोलता हूँ। तो मेरा हिंदी भाषा को बोलने का वीडियो के माध्यम से सिर्फ एक ही मकसद है, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारी संस्कृति को समझ सकें। क्या हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, यह उन्हें पता चल सके। तो ये मेरा एक मुख्य उद्देश्य है इस चैनल के माध्यम से। और अपनी भाषा पर गर्व कीजिए, अपनी संस्कृति पर गर्व कीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी जरूर बताइएगा। जुड़े रहे देवभूमि इंडिया के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उत्तराखंड से लुप्त हो रही किसी और संस्कृति की जानकारी के साथ। जय हिंद।